जो दिल्ली में कुछ दिनों पहले हुआ था, लखनऊ में कल वही हुआ और अब लखनऊ में हुए इस अग्निकांड के एक एक जिम्मेदार की जवाबदेही तय करने की बारी है। जांच शुरू हो चुकी है, एसआईटी प्रारंभिक रिपोर्ट भी सौंप चुकी है। तो वहीं योगी के आदेश पर यूपी में कोचिंग सेंटर्स पर ताला भी लगना शुरू हो गया है। जांच में फिलहाल सरकार फुल एक्शन मोड में है, लेकिन लापरवाही की लपटों के बीच सुलगते कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मिलने अब तक बाकी हैं। अंदर की तरफ का जो दरवाजा है वो पूरा लॉक हो गया था। यहाँ पर किसी भी तरह से किसी को जो है अंदर आ नहीं सकता था। ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरह से यहाँ पर ये पूरा अग्निकांड हुआ। इस समय यहाँ पे बहुत भयावह मंजर था कि भाई साहब आप देख नहीं सकते थे, हृदय कांप जा रहा था लोगों को देखने में। बहुत भयावह हुआ था, बहुत ही खतरनाक। 4-5 बच्चे ऊपर से नीचे उतर रहे थे और 3-4 बच्चे तो कूद गए। यूपी की राजधानी लखनऊ में 15 छात्र जिंदा जल गए। जिन आंखों में कुछ कर गुजरने का सपना था, उनके सपनों और जीवन को लापरवाही के सिस्टम ने जलाकर राख कर दिया। अब सवाल उस सिस्टम से है जो कि भ्रष्टाचार की वजह से अवैध को वैध कर देता है, जारी हुए नोटिस को निरस्त करा देता है, बिना फायर सेफ्टी के बिल्डिंग्स को चलने देता है और रेजिडेंशियल इलाके में प्रशासन के नाक के नीचे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स चलाने देता है। इसी सिस्टम की लापरवाही का नतीजा है कि एक और जगह अग्निकांड हुआ और मंजर फिर वही दिखा। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये पानी पूरा भरा हुआ है। अंदर की तरफ का जो दरवाजा है वो पूरा लॉक हो गया था। यहाँ पर किसी भी तरह से किसी को जो है अंदर आ नहीं सकता था। और उसके बाद ये देखिए, ये सामने की तमाम तस्वीरें जो हैं, ये तस्वीरें बहुत खास हैं क्योंकि अग्निकांड के वक्त यहाँ पर जो लोग फंसे थे वो जो है अब इस दुनिया में 15 लोग नहीं हैं। ऐसे में यहाँ पर पूरी तरह से जो है इस अग्निकांड के बाद तमाम जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि किस तरह से ये दरवाजे को लॉक किया गया। लखनऊ में हुए इस अग्निकांड में 15 घरों के चिराग तो बुझ गए, लेकिन इस भ्रष्ट सिस्टम की घोटाले वाली आग को बुझाने के लिए अब योगी सरकार एक्शन में आ गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया, जिसमें एक्सीएन, एई, जेई शामिल हैं। बिल्डिंग मालिक वीरेंद्र शुक्ला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में पेट शॉप और एनिमेशन सेंटर के मालिक भी शामिल हैं। 2 सदस्यीय एसआईटी टीम गठित की गई, जिसे 7 दिनों में रिपोर्ट जमा करने के आदेश दिए गए हैं। मामले की हाई लेवल जांच चल रही है। योगी इस अग्निकांड के बाद खुद हादसे वाली जगह पहुंचे, हाई लेवल मीटिंग भी की, साफ कह दिया अग्निकांड का कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। अलीगंज अग्निकांड मामले को लेकर सबसे बड़ा खुलासा सामने आया है। जी मीडिया के पास वो दस्तावेज हैं जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि नियमों को जो है पूरी तरह से ताक पर रखा गया, उनका उल्लंघन किया गया और एलडीए ने 2016 में बाकायदा इस जमीन पर बेसमेंट खोदने को लेकर नोटिस भी जारी किया। योगी का गुस्सा इसलिए भी और भड़का है क्योंकि ये पूरी की पूरी इमारत लापरवाही का अड्डा थी। इमारत का नक्शा आवासीय रूप में पास हुआ था, लेकिन 2014 से यहाँ कमर्शियल गतिविधियां चल रही थी। एलडीए ने इस बदलाव पर कोई कार्रवाई नहीं की। इमारत में न तो इमरजेंसी एग्जिट था, न ही पीछे कोई दूसरा रास्ता। लोग धुएं से बचने के लिए भागे, लेकिन फंस गए। बिल्डिंग में सिर्फ एक ही सीढ़ी थी, जिसमें ऑटोमेटिक गेट भी लगा था, जिसने छात्रों को भागने में बाधा डाली। इमारत को फायर सेफ्टी एनओसी भी नहीं मिला था। इन सभी लापरवाहियों का ही नतीजा था कि मंजर इतना खौफनाक था कि जिन्होंने देखा वो शायद ही से कभी भुला पाए। इस समय यहाँ पे बहुत भयावह मंजर था कि भाई साहब आप देख नहीं सकते थे, हृदय कांप जा रहा था लोगों को देखने में। बहुत भयावह हुआ था, बहुत ही खतरनाक। बताइए, जिनके बच्चे 15 बच्चे चले गए, क्या मामूली बात हुई क्या? अगर मैंने फेसबुक लाइव भी चलाया तो सिर्फ 7-8 बच्चे, जो 5-6 बच्चे जो उतरे और 2-3 बच्चे जो कूदे वायर पकड़ करके, जिनको चोट लगी, बस उतने ही बच्चे। बाकी के बच्चे तो अंदर जो लाइब्रेरी में बच्चे जो पढ़ रहे थे, आपस में वो गले मिले होंगे डर के मारे, क्योंकि दरवाजा भी नहीं खोल पा रहा था, तो वो आपस में बच्चे जो है वो चिपक गए थे। इतना ही नहीं, लापरवाही की इंतहा तो ये भी थी कि 2016 में
इस पर बुलडोजर एक्शन कर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हुआ, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में आदेश वापस ले लिया गया। अब योगी इसके के गुनाहगार तक पहुंचने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। ये पूरा जो रास्ता है ये बनाया गया, वैकल्पिक रास्ता बनाया गया। और देखिए ये संघर्षों की वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो कल जिस तरह से फायर ब्रिगेड की टीम और तमाम जो टीमें थी वहाँ पर काम कर रही थी रेस्क्यू की, वो जो है कोशिश यहाँ पर कर रही थी। तो उन कोशिशों के चलते इस पूरी दीवार को तोड़ा गया। अंदर की तरफ का जो आप एरिया है वो देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ जो है वो बयां कर रही हैं। लखनऊ में लगी आग के बाद का असर ये हुआ कि यूपी में जगह जगह छापेमारी चल रही है। कानपुर में छापेमारी कर 22 कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया गया। वाराणसी में 5 प्रमुख कोचिंग सेंटर को नोटिस थमाया गया है। एलडीए में 2014-2016 के बीच इलाके में तैनात अफसरों की भूमिका की भी जांच शुरू हो गई है। यानी साफ है, जिसने भी नियमों को ताक पर रखकर लखनऊ के इस लाक्षागृह को पनपने दिया और जो भी इन 15 मौतों का जिम्मेदार है, उन तक पहुंचने की तैयारी योगी प्रशासन ने कर ली है। विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ।